नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। न्यू स्टेट के पास लैंडिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। पायलट समेत 7 लोग सुरक्षित। तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। तो न्यू स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा, उसके बाद किस तरीके से ये गोल गोल चक्कर काटने लगा और उसी दौरान पायलट की सूझबूझ से इसकी आपात लैंडिंग करवाई गई। तो तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इमरजेंसी लैंडिंग में हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, पायलट भी सुरक्षित हैं और पायलट की सूझबूझ से जान बची। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आपात लैंडिंग हुई और बाल बाल बचे हैं यात्री। तो रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करवाई गई। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें सवार पायलट और 6 यात्री सुरक्षित थे। यात्री सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। हेलीपैड पे उतरते ही पहले ये हवा में लहराने लगा। इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर क्रिटन एविएशन कंपनी का था। यह हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले ही हवा में लहराने लगा। क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही कुछ तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर को कैप्टन कल्पेश उड़ा रहे थे। पायलट कल्पेश द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में सकुशल लैंडिंग कराई गई, जिसमें सभी श्रद्धालु सुरक्षित एवं सकुशल हैं। इस टेक्निकल स्नैक के कारण जो पायलट ने सूझबूझ करते हुए केदारनाथ हेलीपैड से थोड़ा ही पहले उसको लैंड करा दिया। उक्त में जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी सेफ हैं और सभी दर्शन के लिए चले भी गए हैं और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंडिंग के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। घटना के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर यात्रियों की सहायता कर उन्हें मंदिर तक पहुंचाया गया। बता दी कि हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बीते 11 वर्षों में केदारनाथ में 10 हादसे हो चुके हैं। इस हादसे से डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। केदारनाथ धाम में आज एक बड़ा हादसा होते होते टला। एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया। जब वो तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए केदारनाथ में लैंडिंग करने वाला था, तभी उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई एक तकनीकी खराबी आने के कारण पूरा हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। और जिस तरह से कोई एक मशीन हवा में नाचने लगती है, तो उसी तरह से वो घुमावदार होकर के बार बार घूम रहा था और किसी तरह से पायलट के सूझबूझ के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग भी जो हेलीपैड था वहां पर नहीं हो पाई और हेलीकॉप्टर हवा में घूमकर लहरा कर दूसरी तरफ जो गहरी खाई की तरफ एक छोटा सा मैदान था वहां पर चला गया और पायलट ने बड़े ही समझदारी के तरीके से उसको लैंड कराया और लैंड कराने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला। हेलीकॉप्टर में कुल 6 यात्री थे, 1 पायलट और 1 सह पायलट। इसके बाद डीजीसीए ने यहां उत्तराखंड सरकार को लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। हाइड्रोलिक सिस्टम में किस तरह की तकनीकी खराबी आई और क्या दूसरे जो हेली सर्विसेज वहां चल रही हैं उनको भी एक रैंडमली चेकिंग करने की आवश्यकता है। क्या इसके पूरे मामले का एक सघन परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी पुनरावृत्ति फिर से यहां पर चारधाम यात्रा में न हो। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।